जय हिंद साथियों, मित्रों, आइए इस क्लास में विजयनगर साम्राज्य की चर्चा हो, जिसके इस विजयनगर साम्राज्य का जो गौरवशाली भव्यशाली इतिहास है वो हमें हम्पी के शिलालेखों से, हम्पी के खंडहरों से मिलता है। और मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि यह जो विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण भारत का सबसे सर्वशक्तिशाली और एक विस्तृत साम्राज्य माना जाता है। और साथियों, एक बात और आपको बता दें, ये साम्राज्य अपनी गौरव गाथा के लिए कई सौ वर्षों तक एक विशेष क्षेत्र पर एक ऐसे इतिहास की रूपरेखा तैयार किया था जिसकी गौरव गाथा आज भी विद्वानों द्वारा गाई जाती रहती है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हरिहर और बुक्का नाम के दो सगे भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। इसके पीछे सब मित्रों, पहले आपको थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में, इसके राजवंशों के बारे में चर्चा हो जाए, उसके बाद आगे चर्चा होगी। विजयनगर साम्राज्य पर मित्रों 4 राजवंशों का शासन था। ध्यान देंगे, विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों का क्या था, शासन था, जिसमें संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविंद वंश। ध्यान देंगे फिर से, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविंद वंश। संगम वंश का संस्थापक हरिहर व बुक्का थे, 1336 ईस्वी में स्थापना की थी। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू थे और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे और अरविंद वंश के संस्थापक तिरुमल थे। और इनके जो टाइमिंग थी, 1485 में सालू वंश ने, नरसिंह सालू ने सालू वंश की स्थापना की थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में की थी और अरविंद वंश की स्थापना तिरुमल ने 1570 में की थी। मित्रों, ये 4 राजवंशों की बात हो गई। अब इनमें कॉमन बातों को चर्चा हो। विजयनगर की जो साथियों राजधानी थी वो थी अनुगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा, चंद्रगिरी, हम्पी। ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित शहर था। अब इसके साथियों इसकी जो भाषा थी तेलुगु भाषा थी। विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या थी, राज्य की भाषा क्या थी, तेलुगु भाषा थी। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। इसके स्रोत दिल्ली, उस समय जिस समय 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उस समय दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब उल्लेख की चर्चा हो, साथियों आपको बताना चाहेंगे कि बाबर नामा जो बाबर ने खुद लिखी थी, उसमें बाबर ने 4 राजवंशों के चर्चा की थी। इन्हीं 4 राजवंशों में से एक विजयनगर की का भी उल्लेख किसने किया था, बाबर ने किया था अपनी बाबर नामा में। अब आइए साथियों, हम आपको संगम वंश के इतिहास के बारे में चर्चा हो, उसके बाद बाकी के 4 राजवंश, इसी क्रम में सालू वंश, तुलु वंश और अरविंद वंश की चर्चा करेंगे। अब हरिहर और बुक्का नाम के 2 सगे भाई थे। ये दिल्ली सल्तनत में नौकरी कर लिए थे, किनके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब जैसे ही इनको मौका मिला, ये दक्षिण भारत पुनः फिर पहुंच गए और वहां पर एक अपने गुरु विद्यारण्य के निर्देशों के आधार पर उनके संरक्षण में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और संगम वंश, इनके अपने पिता के नाम पर संगम, इनके पिताजी का नाम था, किनके, हरिहर और बुक्का के अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की साथियों। और राजधानी प्रारंभ में कहां बनाई, अनुगोंडी बनाई, बाद में विजयनगर राजधानी पे। बुक्का ने जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, इस बात को आप ध्यान देंगे, बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। साथियों आगे आपको बताना चाहेंगे कि देवराय, अब यहां से शुरू होता है, संगम वंश का शक्तिशाली शासक देवराय प्रथम था। इसके राज्यारोहण के बाद उसका जो है बहमनी राज्य से युद्ध हुआ और ऐसा माना जाता है कि उसको जो है जीत भी मिली थी। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। किसने, ध्यान देंगे, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर क्या बनवाया था, बांध बनवाया था। इस बात को भी आप पॉइंट करेंगे। और देवराय प्रथम के दरबार में हरविलास व श्रीचंद नाम के 2 विद्वान निवास करते थे। इस बात को भी आप पॉइंट करेंगे, जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, हरविलास और श्रीचंद। और साथियों
एक इतावली यात्री निकोलो कोंटी, इतावली यात्री निकोलो कोंटी, ये किसके दरबार में आया था? ये आया था देवराय प्रथम के दरबार में। साथियों ये संगम वंश के देवराय प्रथम, इसके बाद देवराय द्वितीय की हम चर्चा करेंगे। साथियों देवराय प्रथम के बाद आइए देवराय द्वितीय की चर्चा हो। देवराय द्वितीय को मित्रों इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। साथियों अभिलेखों में देवराय को गज बेटकर कहा जाता है, अर्थात हाथियों का शिकारी। ये एक अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गज बेटकर हाथियों का शिकारी कहा जाता है। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाली राजदूत नूनिश, ये दोनों देवराय द्वितीय के दरबार में आएगा। बहुत पूछता है, इस बात को आप बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान देंगे। यहाँ पे ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक, पुर्तगाली राजदूत नूनिश, ये किसके दरबार में आए थे? ये देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। साथियों एक बात और आपको बहुत बड़ी बात बताना चाह रहे हैं, देवराय द्वितीय ने 1425 में दहेज प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। इस बात को भी आप पॉइंट करेंगे। साथियों देवराय द्वितीय ने सुधानिधि, ध्यान देंगे, सुधानिधि और बादरायण के ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखा था। इस बात को भी आप बखूबी पॉइंट करेंगे। और विरूपाक्ष इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? संगम वंश का। उसके बाद मित्रों तुलु वंश का जो साम्राज्य का जो समय अवधि थी वो 1502 से 1569 थी। और नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह, ध्यान देंगे, नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह ने तुलु राजवंश की स्थापना की थी। मित्रों इसके बाद कृष्णदेवराय का नाम आता है। कृष्णदेवराय ये साथियों तुलु वंश का ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसकी सबसे शक्तिशाली शासकों में गणना की जाती है। ये शासक युद्ध प्रेमी ही नहीं थे बल्कि कलम के भी सिपाही थे। यानी ये जितना रण क्षेत्र में शौर्य दिखाते थे उतना पुस्तकों पर इनका, वेदों पर, पुराणों पर, उपन्यासों पर, धर्म ग्रंथों पर इनका पूर्ण अधिकार था। बड़ी तपस्या किए थे और इनकी रचनाएं इस बात की गवाह हैं। साथियों 1509 में कृष्णदेवराय शासक बना। इस ध्यान रखेंगे, 1509 में कृष्णदेवराय शासक बना। कृष्णदेवराय का उल्लेख बाबरनामा में मिलता है और इसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। किसे? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेवराय साथियों कृष्णदेवराय तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद और संस्कृत भाषा में जामोंती कल्याणम की रचना की थी। ध्यान दें कि कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद, मोतियों की माला, और संस्कृत में जामोंती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की थी। मैंने अभी कहा कि युद्ध के साथ साथ पुस्तक के भी, कलम के भी धनी थे। और कृष्णदेवराय के दरबार में 8 विद्वानों का समूह अष्टदिग्गज निवास करता था। 8 विद्वानों का समूह क्या? अष्टदिग्गज निवास करता था। और तेनालीराम रामकृष्ण का नाम सुने होंगे, वो इन्हीं अष्टदिग्गज में एक विद्वान रहा करते थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पास और बारबोसा, ये दोनों कृष्णदेवराय के शासनकाल में ये भारत आए थे। कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी ऐतिहासिक कृति मानी जाती है। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ लगता है तुलु वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया था। सदाशिव राय की चर्चा होगी, थोड़ा सा कुछ समय अवधि के लिए उनका भी उल्लेख मिलता है। साथियों कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी अच्युत राय हुआ। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी अच्युत राय हुआ और अच्युत राय का संरक्षक और प्रधानमंत्री सदाशिव राय माना जाता है। सदाशिव राय का जो सेनापति था वो था राम राय। देखिए मित्रों हुआ क्या, यह वह समयावधि थी जब विजयनगर का जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत ही नहीं लगभग संपूर्ण भारत का एक अपना गौरवशाली और अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। मित्रों कहीं ना कहीं से इस पूरे साम्राज्य की व्यवस्था पड़ोसी राज्यों को खटकती थी। पड़ोसी जो और उस समय क्षेत्रीय राज थे उनको खटकती थी। एक लालसा थी कि कैसे न कैसे
विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया जाए। और हुआ क्या, बहमनी नगर से, उस समय बहमनी नगर या बहमनी राज्य भी 4 भागों में टूट चुका था। यद्यपि उनमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, ये 4-5 भागों में टूट चुका था ऑलरेडी। लेकिन साथियों देखने की बात यह है कि एक विजयनगर साम्राज्य का अंत करने के लिए ये चारों पांचों जो बहमनी साम्राज्य के पार्ट थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, ये सब इकट्ठा हो गए। और आपको बताना चाहेंगे कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 सल्तनत मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर अटैक किए और एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565। ध्यान देंगे, 23 जनवरी 1565 को एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। उसे कहा गया तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध। इस युद्ध में साथियों विजयनगर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, विजयनगर को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया, विजयनगर को खंडहरों में तब्दील कर दिया गया। एक युद्ध ने राक्षसी तगड़ी, तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, अनेक नामों से ज्यादातर तालीकोटा का युद्ध मिलता है। 23 जनवरी 1565 को यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में हमने आपसे बताया एक तरफ जो है विजयनगर साम्राज्य थे, सदाशिव राय, और दूसरी तरफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इतने साम्राज्य ने मिलकर विजयनगर को मिट्टी में मिला दिया साथियों। और युद्ध के बाद तिरुमल को गद्दी पर बैठाया गया। किसको? तिरुमल को गद्दी पर बैठाया गया। और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? सदाशिव राय। इसके बाद धीरे धीरे इस साम्राज्य का जो वटवृक्ष था अपने आप खत्म हो गया। एक बात यहाँ पॉइंट और करने वाली है, जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसमें बहमनी साम्राज्य की जो 5 सल्तनत थी, इनमें से बरार जो है इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था साथियों। ये बात भी कभी कभी पूछता है, इस बात को आप पॉइंट करेंगे। मित्रों, इस छोटे से क्लास में और इस छोटे से वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य पर एक संक्षिप्त प्रकाश डाला। आशा और विश्वास दोनों है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। आपको अगर किसी भी तरह की कोई असुविधा होती है, यद्यपि मैंने प्रयास किया है कम समय में पॉइंट बात करने की, अगर कोई समस्या आपको होती है तो आप जो है मैसेज के माध्यम में हमें सूचित करें और आप अध्ययन करिए, आप सफल होइए। ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना। जय हिंद साथियों।